एमएसपी, ये शब्द हम सब ने खबरों में कितनी ही बार सुना है ना? खासकर जब किसानों की बात होती है। पर असल में इसका मतलब क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए आज इसे इसके सोर्स डॉक्यूमेंट की मदद से ही समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी है क्या? ये सिर्फ एक सरकारी टर्म नहीं है, बल्कि ये लाखों किसानों की जिंदगी और हमारे देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही अहम पहलू है। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे अच्छा है कि उसकी जड़ तक जाया जाए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सरकार खुद इसे कैसे परिभाषित करती है। तो आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है किसानों के लिए। मतलब अगर बाजार में फसल की कीमतें अचानक बहुत ज्यादा गिर जाएं, तो सरकार एक तय कीमत पर उनकी फसल खरीदती है ताकि उन्हें बड़े नुकसान से बचाया जा सके। अच्छा, ये तो समझ आया कि ये एक सेफ्टी नेट है, लेकिन सवाल ये है कि इस सेफ्टी नेट की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरा सोचिए, एक किसान है जो महीनों पसीना बहाकर फसल उगाता है, और जब फसल बाजार पहुंचती है तो बम्पर पैदावार की वजह से दाम एकदम से गिर जाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी अनिश्चितता है। बस इसी चीज से बचाने के लिए एमएसपी को लाया गया था। और सोर्स डॉक्यूमेंट की ये लाइन बिल्कुल इसी बात पर जोर देती है। ये सिर्फ दाम के उतार चढ़ाव से बचाना नहीं है, बल्कि ये किसानों को उनकी मेहनत के लिए एक न्यूनतम आय की गारंटी देना है। ठीक है, तो एक गारंटी वाला दाम तो है, पर यह तय कैसे होता है, कौन करता है? चलिए ये भी देखते हैं। तो देखिए, ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले एक एक्सपर्ट बॉडी है सीएसीपी। ये लोग फसल की लागत से लेकर हर चीज का हिसाब किताब लगाते हैं और एक दाम सुझाते हैं। फिर इस सुझाव पर आखिरी मोहर लगाती है सरकार की कैबिनेट कमेटी यानी CCEA। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये कीमत फसल बोने से पहले ही तय हो जाती है। मतलब किसान को पहले से पता होता है कि उसकी उपज का कम से कम इतना दाम तो मिलेगा ही। इससे उन्हें यह फैसला लेने में मदद मिलती है कि कौन सी फसल उगानी है। तो ये तो समझ आ गया कि एमएसपी कैसे काम करता है, पर सवाल ये है कि ये सुरक्षा किन किन फसलों को मिलती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के मुताबिक सरकार कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है और इन फसलों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे कि अनाज, दालें और तिलहन, जो दिखाता है कि देश के लिए पोषण के लिहाज से क्या क्या जरूरी है। जी हां, पूरे 23। ये नंबर भारत की खेती की विविधता को भी दिखाता है। लेकिन इस गिनती में एक छोटा सा ट्विस्ट है जो अगली स्लाइड में साफ हो जाएगा। असल में एमएसपी तो 22 फसलों के लिए है। जो 23वीं फसल है यानी गन्ना, उसके लिए एक अलग सिस्टम है जिसे उचित और लाभकारी मूल्य या एफआरपी कहते हैं। पर हां, आमतौर पर इन सबको एक साथ ही गिना जाता है। इन फसलों को मौसम के हिसाब से भी बांटा गया है। खरीफ, जो कि मॉनसून की फसलें हैं, उनकी संख्या 14 है, और रबी, जो सर्दियों की फसलें हैं, उनकी संख्या 6 है, और साथ ही कुछ कमर्शियल फसलें भी हैं। और अगर इनके टाइप देखें तो इसमें 7 तरह के अनाज, 5 तरह की दालें, 7 तरह के तिलहन और 4 कमर्शियल फसलें शामिल हैं। ये क्लासिफिकेशन बहुत कुछ बताता है कि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए कौन सी फसलें कितनी जरूरी हैं और सरकार किन के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो ये तो साफ है कि एमएसपी किसानों को एक जरूरी प्राइस गारंटी देता है, पर यह हमें एक बड़े सवाल के सामने भी लाकर खड़ा करता है कि किसानों की आमदनी और पूरे देश की खाद्य सुरक्षा, इन दोनों के बीच वो सही संतुलन क्या है। एमएसपी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो है, पर शायद पूरी पहेली का हल नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।